दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड में मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है, जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। अब दुनिया के सबसे पावरफुल देश के राष्ट्रपति के फैसले का विरोध करना कोई आसान काम तो है नहीं। लेकिन आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये बात पता ही नहीं होगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है जिसका विरोध सऊदी अरब की सरकार कर रही है और बाकी के मुस्लिम देश कर रहे हैं। तो बस 2 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को अगले 2 मिनट में समझा देता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिसका सऊदी अरब की सरकार और बाकी के मुस्लिम देश विरोध कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और जब से वो फिर से राष्ट्रपति बनकर आए हैं वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर असर पड़ रहा है। आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से इंडियंस को उन्होंने बेड़ियां लगाकर मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में भर के इंडिया डिपोर्ट किया था। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पैलेस्टीन के गाजा स्ट्रिप को वो एक बार फिर से डेवलप करना चाहते हैं। The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. The destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. जिसके लिए गाजा में रह रहे 21 लाख पैलेस्टीनियन को वो पास के देशों में शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि जॉर्डन में और इजिप्ट में। शिफ्ट करने के बाद गाजा को फिर से वो डेवलप करेंगे, रोड्स बनाएंगे, वहाँ की बिल्डिंगें फिर से बनाएंगे और जब एक बार बन जाएगा तो उन पैलेस्टीनियन को वापस गाजा में ले आएंगे। लेकिन बाकी के सारे मुस्लिम देश ट्रंप के इस फैसले को शक की नजर से देख रहे हैं क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर एक बार पैलेस्टीनियन ने अपनी जमीन छोड़ दी तो वहां पर वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि सऊदी अरेबिया इजराइल को एज ए स्टेट, एज ए कंट्री कंसीडर करने के लिए, मानने के लिए तैयार है और इसी चीज का विरोध करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर तुरंत ही हरकत में आते हैं और बताते हैं कि सऊदी अरेबिया इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जब तक के पैलेस्टीन को एक अलग स्टेट ना बना दिया जाएगा उसकी खुद की जमीन पर, तब तक के सऊदी अरेबिया इजराइल को एक देश मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा। Palestinians do not want to leave their land and we are not going to encourage them or force them to leave their land and we are not going to work with anyone who has that agenda. और इसके अलावा सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर अगले कुछ दिनों में अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रिप को पोस्टपोन कर दिया है, फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया है। और बाकी के मुस्लिम देश जैसे कि इजिप्ट है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और सऊदी अरब समेत कई सारे मुस्लिम देश जो हैं वो ट्रंप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की जो स्पीच आई थी इसी का सपोर्ट करते हुए बाकी के सारे मुस्लिम देश और मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी इतनी ज्यादा तारीफ की जा रही है। और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का ये भी कहना है कि पैलेस्टीन की जो जगह है उस जगह को लेकर के सऊदी अरब अब कोई नेगोशिएशन करना ही नहीं चाहता है, वो गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीनियन की है और उन्हीं की रहेगी। दोस्तों, सऊदी अरब के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखना और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या कहा है जिसका विरोध सारे मुस्लिम देश सऊदी अरब समेत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।